माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, सूत्रकणिका कहते हैं। सूत्रकणिका क्या काम होता है ये सब लोग आप जानते हैं, फिर भी हम बात करेंगे इसके बारे में। इसे पावर हाउस सेल के नाम से, यानी इसके अन्य नाम बोल सकते हैं या निकनेम बोल सकते हैं। अन्य नाम किस नामों से जाना जाता है? यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल यानी यूं कह सकते हैं कोशिका का शक्ति गृह। क्या बोल सकते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कोशिका की संचायक बैटरियां। कोशिका की संचायक बैटरियां, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। संचायक बैटरियां क्यों कहते हैं, संचायक बैटरी क्यों कहते हैं? आपको पता होगा बैटरी संचायक, एक तो आपने दो प्रकार के सेल पढ़े होंगे, ठीक है ना। एक तो होता है डेली यूज करने वाला इस तरीके का सेल जो आप बैटरी वगैरह में काम में, एक इन्वर्टर की जो बैटरी आती है तो ये वाला सेल होता है, ये रासायनिक सेल जो एक ही बार काम में ले, प्राथमिक सेल बोलते हैं। एक आपने द्वितीयक सेल पढ़ा होगा, जैसे घर पे बैटरी नहीं लगाती है चार्जिंग वाली इन्वर्टर वगैरह की, इस तरीके की जो बैटरी होती है इसको क्या बोलते हैं? संचायक बैटरी। संचायक बैटरी मतलब जो ऊर्जा को क्या कर लेती है? संचित कर लेती है, निर्माण कर लेती है, रिपीट बार ऊर्जा बनती रहती है। तो ये संचायक बैटरियां भी कह सकते हैं, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं। यानी ऊर्जा का भंडार गृह भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ऊर्जा की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि फैक्ट्री शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ लोगों को ऊर्जा की फैक्ट्री और प्रोटीन की फैक्ट्री वाला लफड़ा रहता है। प्रोटीन की फैक्ट्री आपको साइड में बता देता हूँ। प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री वो कौन सी होती है? राइबोसोम होती है। और जो ऊर्जा की फैक्ट्री होती है, ऊर्जा की एनर्जी की, वो कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जब एनर्जी यानी ऊर्जा निर्माण, क्योंकि इसका जो कार्य होता है, इसका जो वर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? वो होता है, मुख्य कार्य होता है श्वसन करना, ठीक है ना। क्या करना? श्वसन करना, यानी श्वसन अंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। श्वसन अंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका काम श्वसन का होता है। और ऊर्जा निर्माण करना, ऊर्जा निर्माण को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? ऊर्जा निर्माण, और ऊर्जा किस रूप में निर्मित करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मित करता है। और एटीपी के रूप में, एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एडिनोसिन ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा एटीपी की फॉर्म। और इसे द करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी क्या बोल सकते हैं? एटीपी को ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा की मुद्रा। द करेंसी ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है ना। मुद्रा मतलब जिसका लेन देन किया जा सके, मुद्रा, ठीक है ना। द करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हो जाए, जैसे अपने रुपए होते हैं ना, भारतीय जैसे आर्थिक व्यवस्था है अर्थ के लेन देन की, ठीक है ना। तो वो व्यवस्था किसमें? रुपयों में, और यहाँ एटीपी के रूप में लेन देन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को में कोशिका का आंतरिक श्वसन भी होता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो अगर आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेशन, आंतरिक जो श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन कहाँ पे होता है? इसको कोशिकीय श्वसन भी बोल सकता हूँ मैं, कोशिकीय श्वसन भी मैं बोल सकता हूँ। तो कोशिकीय श्वसन है वो भी किसमें होता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। मैं चाहूँ तो इसे कोशिका के फेफड़े के नाम से भी बोल सकता हूँ। इस श्वसन के आधार पर क्या बोल सकता हूँ? कोशिका के फेफड़े के नाम से भी इसको मैं जान सकता हूँ, ठीक है ना। या श्वसन अंग के नाम से कोशिका के फेफड़े, या इसको मैं श्वसन, ठीक है ना, श्वसन अंग के नाम से भी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से भी जान सकता हूँ, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंग होता है? मेसोसोम होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये तो यूकैरियोटिक कोशिका में था माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस कोशिका के अंदर, ठीक है ना, कोशिका का श्वसन अंग कौन सा होगा? उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है मीजोसोम क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि जैसे उसकी सेल मेम्ब्रेन जो रहती है उसमें अंगुली फिंगर लाइक संरचना इस तरीके से निकली रहती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये इसकी जो निकली हुई अंगुली नुमा
क्रोमोसोमल संरचना है, प्रोसेस है, इनको बोलेंगे क्या, मीजोसोम। तो ये मीजोसोम इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इतना सब आता है वो नोट कर लीजिए, बाकी आगे की स्ट्रक्चर सब अपन कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।